हेलो, मैं आजाद सर आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये सेकेंड वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए। तो अगर आपको पहला वीडियो अच्छा लगा और दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि जो मेरा मुहिम है कि 100 में 100 बच्चे को लाने के लिए मैं प्रेरित करूँ। 100 में 100 आएगा मैथ्स में, ठीक है। कुछ दिन के बाद साइंस का भी फैकल्टी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैथ साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 100 के लिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना में है। अब cos थीटा को इधर ले आइएगा तो ये साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √2। और साइन बाई कॉस क्या होता है बाबू, 10। अब 10 थीटा और क्या दे दिया, √2। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या, 1। और हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा होता क्या है बाबू, p/b। और पूछा क्या है आपसे, सेक थीटा का मान। जो सेक थीटा होता क्या है बाबू, h/b। तो देखिए b के जगह b का मान रख सकते हैं, क्या रखेंगे, 1। लेकिन हमको h का मान चाहिए, तो h बराबर क्या होता है, तो h बराबर होता है √p² जोड़ b², यानी √p के जगह पर √2 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 और 1 का ऐड कीजिएगा तो क्या जाएगा 3, यानी √3। तो ध्यान दीजिए √3 अपॉन 1, इसको √3 भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 को समझ चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर a² माइनस b² बटा a² प्लस b², तो पूछ रहा है कि cos² थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा होता क्या है बाबू, p/h। और दिया क्या है आपको, a² माइनस b² बटा a² प्लस b²। तो p और h दिया है, जबकि आपसे पूछा क्या है, cos थीटा b/h, यानी आपको h के जगह पे h का मान लिख सकते हैं a² प्लस b², लेकिन आपको b का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, b का मान निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं कि h² माइनस p² इज इक्वल टू b²। ध्यान दीजिए b, तो देखिए h के जगह पे h का मान रखेंगे a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a² को a मान लीजिए, b² को b मान लिया तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बाबू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए। अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा, लाइटिंग के कारण यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2a² b²। और देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो देखिए प्लस a⁴ माइनस a⁴ कैंसिल, प्लस b⁴ माइनस b⁴ कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, देखिए 2a² b² और 2a² b² को जोड़िएगा तो 4a² b²। अब देखिए 4 का वर्गमूल कीजिएगा तो 2, और 2 को a² में 1 बाहर, अब 2 को b² में 1 बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2ab। और ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, 2ab बटा a² प्लस b²। बार बार क्वेश्चन को जो है रिपीट कीजिए, स्टॉप कर करके जो है वीडियो को जो है समझिए, बनाइए, कोशिश कीजिए कितने बेहतरीन तरीके से इसको समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 5/12 हो तो 13 sin थीटा प्लस 5 sec थीटा बटा 5 tan थीटा प्लस 12 cos थीटा का मान, cosec थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर पूछने वाला में sin cos ही रहता तो cot को cos बाय sin लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये गलती भी नहीं कीजिएगा, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए करना क्या है आपको, तो नॉर्मली जो आपको रूल्स बताए हैं स्टार्टिंग फेज में वही अप्लाई करना है। कॉट थीटा होता है बाबू बी अपॉन पी, और ये हो गया मेरा 5/12। तो बी और पी निकल चुका है, तो क्या निकलेगा यहाँ से एच, और एच बराबर होता है √पी² जोड़ बी²। और यहाँ से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े रहते तो 5 12 13 का नियम लगता है, तो आप एच डायरेक्ट 13 भी लिख सकते थे। एग्जाम में आपको जरूरी पड़ेगा ये सब चीज। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी के जगह 12 का स्क्वायर और बी के जगह पे 5 का स्क्वायर, यानी 144 प्लस 25 यानी 169, और 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13, यानी h का मान आ चुका है। तो ध्यान दीजिए 13 इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h, p के जगह 12 और h के जगह पर क्या हो जाएगा 5 इंटू सेक थीटा cos का उल्टा, cos थीटा क्या होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b, h के जगह पर 13 b के जगह पे 5 टेन थीटा p/b। तो देखिए p के जगह पे 12 और b के जगह पर 12 इंटू कोसेक थीटा साइन का उल्टा, साइन होता है p/h, तो हो जाएगा ये h/p। तो देखिए 13/12। तो ध्यान दीजिए 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ऊपर में हो गया 12 प्लस 13 और नीचे में हो गया 12 प्लस 13 यानी 25/25 कट के क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर रुक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइन ए बराबर 1/√1 प्लस m², तो tan a बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए साइन पूछा है, साइन दिया है और tan पूछा है, तो साइन थीटा का को लिख सकते हैं p/h, और ये हो जाएगा हमारा 1/√1 प्लस m²। और पूछा है tan, तो tan होता है p/b, और b के जगह पे तो 1 तो लिखा ही जाएगा, b का मान निकालना पड़ेगा, तो b बराबर √h² माइनस p²। ध्यान दीजिएगा h के जगह पे √1 प्लस m² का होल स्क्वायर माइनस p² के जगह पे 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अब इधर का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 1 प्लस m² माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है +1, तो +1 माइनस 1 कैंसिल, यानी √अंडर बच गया क्या m² का मतलब कितना m 2 गो m, तो बाहर निकलेगा तो कितना m 1 m। ओके, अब यानी b का मान क्या हो गया 1/, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a बराबर 30 डिग्री दिया रहे तो 2 tan a बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। यानी a का मान दिया है और जो आपसे पूछा है जहां जहां a होगा वहां पे a का मान पुट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 tan a की जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा 2 इंटू tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 और ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी 2/√3 अब बट्टा 3 का 3 और 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 बट्टा मतलब भागा गुना में ले जाना है। तो देखिए 2/√3 इंटू 3 ऊपर 2 नीचा 2 से 2 कैंसिल। अच्छा 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 एगो √3 100 कैंसिल, यानी क्या हो गया √3 और √3 को हम tan 60 के रूप में भी लिख सकते हैं। यही आपको क्या हो गया आंसर। यदि √3 रहा तो √3 नहीं तो आप tan 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोग का पूरा हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिएगा एंगल का मान जब तक याद नहीं रहेगा आपसे कुछ बनेगा भी नहीं।
तो इसीलिए सबसे पहले आपको एंगल का मान याद कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि cos 60 इंटू मतलब गुना cos 30। तो ध्यान दीजिए, cos 60 का मान होता है बाबू 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 इंटू sin 30। तो sin 60 का मान होगा √3/2 इंटू sin 30 का मान होगा 1/2। मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 को 1 से तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, √3/4। सेम चीज में से सेम चीज माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो 0 है वो 1 से छोटा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर लेस देन 1। ओके, 0 लेस देन 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ को समझिएगा, जरूरी नहीं कि 0 आपको निकल गया तो 0 ही आंसर रहेगा, तो इसके लिए आपका ब्रेन भी यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, और आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हमेशा आपको एंगल का मान याद रहना चाहिए। 1030 का मान क्या होता है बाबू? तो 1030 का मान होता है 1/√3 इंटू मतलब गुना sin 30 1/2 cot 60। तो देखिए cot 60 जो होता है वो tan 60 का उल्टा होता है, और tan 60 होता है √3, तो √3 को पलटिएगा तो 1/√3 इंटू। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये क्या है बाबू cosec 30, तो sin 30 का उल्टा, और sin 30 1/2 को लिखे हैं, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 2/1। 1 नहीं भी लिखते तो चलता। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको बच्चे की तरह सोचना है तो 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1, और √3 को √3 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, यानी 1/3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान दीजिए, भाई और भाई वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि साइन और कॉस भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई, और टेन और कॉट भाई भाई, यानी भाई हमेशा भाई में ही परिवर्तित होगा। तो साइन का भाई कॉस है, कॉस का भाई साइन है। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा है तो साइन थीटा, अगर आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा तो कॉस थीटा, अगर आपको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा तो सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा तो टेन थीटा। यानी भाई हमेशा भाई में ही बदलेगा। और आपको पिछला वीडियो देखना होगा, अगर ये वीडियो नहीं समझ रहे हैं तो वहां पे बताए हुए कौन किसका भाई है। साइन कॉस का भाई तो कॉस साइन का भाई, सेक कॉसेक का भाई तो कॉसेक सेक का भाई, टेन कॉट का भाई तो कॉट टेन का भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ जान ही नहीं था। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भाई बट्टा भाई, भाई माइनस भाई, ये सब कुछ बता चुके हैं आपको हम। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो हम जब इस चैनल पे लाइव क्लासेस चालू करेंगे, ठीक है, और लाइव क्लासेज स्टार्ट होता है 1000 सब्सक्राइबर के बाद, और मैं ईमानदारी से कहूं तो हम करीब 2 साल से वीडियो बना रहे हैं, आज तक 1000 सब्सक्राइबर पूरा भी नहीं। कितना अच्छा भी कंटेंट क्यों ना बना लो। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए अपने लिए भी मेरे लिए भी, ताकि आपके लिए हम लोग लाइव आ सके, तो बहुत सारा कुछ डिस्कस होगा। देखिए अब ये ना बोले साइन और कॉस भाई भाई, तो ये देखिए साइन और कॉस भाई भाई, भाई बट्टा भाई रहने पर अगर एंगल का योग 90 हो जाए, भाई बट्टा भाई और एंगल का योग 90, तो 63 27 को जोड़िएगा 90, तो कट कुट के 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन। जब कॉस का भाई तो कॉस भी साइन का है, कॉस बट्टा साइन, यानी भाई बट्टा भाई और एंगल को जोड़ने पर क्या रहा है 90, तो भाई बट्टा भाई और एंगल का योग 90 है, तो कट कुट के क्या हो जाएगा 1, यानी 1 माइनस 1, यानी क्या हो गया 0। ध्यान दीजिएगा फिर से, देखिए भाई माइनस भाई बराबर 0 कब होगा? जब एंगल का योग 90 होगा। θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। देखिए भाई बट्टा भाई, भाई बट्टा भाई, कट के 1 कब होगा? जब एंगल का योग 90 डिग्री होगा। तो कट के क्या आ जाएगा वो? ध्यान दीजिए, अब भाई भाई कौन कौन है अभी भी समझ लीजिए। तो साइन कॉस का भाई है तो कॉस साइन का भाई है, सेक कॉसेक का भाई है तो कॉसेक सेक का भाई है, टेन कॉट का भाई है तो कॉट टेन का भाई है।
समझे बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए, इसको अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि cos 20 डिग्री 35 मिनट्स अपॉन साइन 69 डिग्री 25 मिनट इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिए, डिग्री तक तो समझ में आया और ये तो मिनट भी घुसा दिया। तो cos और साइन भाई भाई, भाई बटा भाई, अगर एंगल का योग 90 हो जाता तो कट के क्या आ जाता है 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 69 है और वहां पे 20 है, अगर इन दोनों को जोड़ते भी हैं तो क्या होता है 89, यानी 1 डिग्री का फर्क है। अब देखिए ये जो मिनट छोड़ा है ना उसको पहले देख लीजिए। तो ये 35 मिनट है और ये 25 मिनट है, इन दोनों को जोड़िए तो 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, यानी इसमें 1 डिग्री ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए साइन बटा कॉस और एंगल का योग जोड़े हैं तो क्या आया 90 डिग्री, तो कट के क्या हो गया। तो चलिए अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, प्यार दीजिए इस वीडियो को। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।